हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, समानता, इक्वालिटी। तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है, समानता का अर्थ क्या होता है। तो इसकी सबसे पहला बात कि इसका दो अवधारणा है, सही अवधारणा और गलत अवधारणा। तो सबसे पहले गलत अवधारणा देखते हैं। तो सभी लोगों के साथ बिल्कुल एक सा बर्ताव करना समानता नहीं है। समानता का विरोध तीन प्रकार की भांतियों के कारण किया जाता है। पहली, प्रकृति ने सभी मनुष्य को असमान बनाया है। एक विद्वान थे लॉर्ड एक्टन, उन्होंने कहा था कि सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। तो बहुत सारे विद्वानों ने उनका विरोध किया था। उनका कहना था कि प्रकृति सबको एक समान कि सबका, और विद्वान लोग का कहना था जिन्होंने विरोध किया कि प्रकृति ने सबको एक समान नहीं बनाया है, तो समान फिर सबके साथ कैसे बर्ताव किया जा सकता है। तो देखिए, ये देखते हैं कि सभी लोग के साथ बिल्कुल एक सा बर्ताव करना समानता नहीं है। बिल्कुल ये गलत अवधारणा है कि सभी लोग के साथ एक सा बर्ताव करना ये समानता नहीं है। समानता के विरोध तीन प्रकार से किए जाते हैं। पहला, प्रकृति ने सभी मनुष्य को असमान बनाया है। रंग, रूप, बल, बुद्धि, योग्यता सबका अपना अलग अलग है। मनुष्य की क्षमता में असमानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मतलब कि बहुत मेहनती टैलेंटेड व्यक्ति है। वो कोई काम भी करेगा तो वो बहुत अच्छे से ही करेगा, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से, बहुत कि कह सकते हैं कि वो पूरा अपना मेहनत लगा देगा उस काम को करने में। और दूसरा जो व्यक्ति है वो मंद बुद्धि है, मूर्ख है। तो दो व्यक्ति काम किया तो दोनों को इक्वल वेतन देना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति है वो काम अच्छा से भी नहीं किया है। तो एक योग्यता जिसमें है और एक अयोग्य व्यक्ति है, तो दोनों को तो समान वेतन नहीं देंगे। तो यही कहा गया है कि दोनों अलग अलग है, तो दोनों को इक्वल वेतन देना सही है, बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि एक मजदूर है और एक मान सकते हैं कि एक मिस्त्री है जो मकान बनाता है। तो मजदूर जो इसको वेतन मिलेगा वो ऑफ कोर्स कम वेतन मिलेगा, और मिस्त्री जो मकान बना रहा है उसको वेतन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे तो योग्य और अयोग्य दो अलग व्यक्ति हैं, तो दोनों के साथ तो समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, समान ट्रीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों तो अलग अलग हैं। तो दोनों को तो असमान कि वेतन मिलेगा, एक को कम तो एक को ज़्यादा। तो आइए अब हम समानता की सही अवधारणा देखते हैं। तो समानता का सही अर्थ है कि एक जैसे लोग के साथ एक सा व्यवहार किया जाए। समानता का सिद्धांत निष्पक्षता पर बल देता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो आत्मविश्वास के समान अवसर मिलने चाहिए। सही विकास, समाज के सभी व्यक्ति को आत्मविकास के समान अवसर मिलने चाहिए। समाज के सारे व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। अवसर के अभाव में किसी की प्रतिभा, योग्यता अविकसित न रह जाए, ये भी देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर का अर्थ सभी को स्कूल जाने का मौका दिया जाए, ये होना चाहिए। तो शिक्षा में हम समान अवसर किसे कहते हैं कि सबको, वो चाहे उच्च जाति का हो, वर्ग का हो या निम्न, सबको स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। पहले के समाज में क्या था कि जो स्कूल तो जा सकते थे, लेकिन क्लास के अंदर बस उच्च वर्ग के लोग बैठ सकते थे। जो नीचे स्तर के, नीचे जाति के लोग थे, वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। वो मंदिर भी जाते थे, तो उनको मंदिर मंदिर तो जाना खैर अलाउ था ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, वो मंदिर गए थे। उनके मंदिर से लौटने के बाद क्या हुआ कि वो मंदिर को धो दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ भी जाति के नाम पे चाहे वो कोई रहे, डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन जीवित है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत देर से सामान लेने के लिए एक दुकान पे खड़ा है, वो 2-3 घंटे से खड़ा है और बहुत लंबा लाइन भी है।
और एक व्यक्ति है जो आया और आके सामान लिया और चला गया, तो इसको क्या कहेंगे कि असमानता हुई। 1 2 3 घंटे से खड़ा है और एक व्यक्ति आया और सामान लेके चला गया। अगर किसी को बिना लाइन का सामान मिल रहा है तो वो सोचेगा ना कि उसको बिना लाइन का सामान, बिना लाइन में लगे हुए सामान मिल गया तो मुझे भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं लाइन में लगा हूँ और सब कोई लाइन में लगे हैं और वो व्यक्ति आया और सामान लेके चला गया, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, भेदभाव। तो कह सकते हैं समानता के 3 आवश्यक तत्व हैं। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए जो एक समान इंसान है। जैसे इंजीनियर है तो 2 3 इंजीनियर है तो सबका तो वेतन एक जैसा ही मिलेगा। मजदूर है तो मजदूर का वेतन, उन लोग का जितना वेतन मतलब कि फिक्स होगा उतना ही मिलेगा। अब इंजीनियर को जितना वेतन मिलेगा मजदूर को तो उतना नहीं ना मिल सकता है। और दूसरा है विशेष अधिकारों का अंत। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि समानता किसे कहते हैं, वो भी लाइन इंसान आता और लाइन में लग के सामान लेता, तब कहा जाता कि हम भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी आके लाइन में लग के सामान ले गया। लेकिन यहाँ पे उसको विशेष अधिकार मिला। विशेष अधिकार ये मिला कि वो आया, लाइन में लगा और लाइन में लग के डायरेक्ट सामान लेके चला गया। तो दूसरा इंसान आया और सामान लेके चला गया, तो यहाँ पे तो ये हो गया कि उसको विशेष अधिकार मिल गया। तो ये विशेष अधिकार को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि सबको एक समान अधिकार दिया जाए। देखिए, भेदभाव का तर्कसंगत आधार सही है। मान लीजिए कि ऐसा होता कि हम लोग मान लीजिए कि लाइन में लगे हुए हैं कोई सामान लेने के लिए, और जो वो व्यक्ति आया था वो डायरेक्ट सामान आके लेके चला गया। वो कोई बुजुर्ग होता या फिर उसके साथ बीमार व्यक्ति होता, हैंडीकैप्ड होता, तो हम लोग खुद ही कुछ नहीं बोलते हैं कि उसको तो विशेष अधिकार मिलना चाहिए, वो हम लोग से अलग है। तो ये होना चाहिए। अगर कुछ भेदभाव हुआ तो वहाँ पे तर्क संगत आधार बताना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि असमानता के प्रकार क्या हैं। तो असमानता के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक असमानता क्या होती है। तो एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, एक बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि का इंसान होता है, एक बचपन से ही बहुत मंद बुद्धि का इंसान होता है। तो ये प्राकृतिक असमानता हुई। कोई मतलब पैदा से ही गूंगा बहरा ये है, मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ हैं, मतलब प्रकृति की देन है जो भगवान द्वारा उसको दिया गया है। तो आज के दौर में पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, प्रकृति असमानता को बदली जरूर जा सकती है, कुछ हद तक बदली जा सकती है। जैसे अपंग लोग के लिए आर्टिफिशियल पैर हाथ बनाया जा सकता है, विज्ञान की दुनिया है ये। प्लास्टिक सर्जरी से तो पूरे का पूरा चेहरा बदला जा सकता है। गूंगे के लिए भी मशीन आ गया है ताकि वो बोल सके, बहरे के लिए भी मशीन आ गया है ताकि वो सुन सके, व्हील चेयर, ये सब मतलब प्राकृतिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। अब सामाजिक असमानता क्या होती है। तो धर्म, जाति, लिंग, अमीर गरीब के नाम पर भेदभाव है। ये सारी चीज़ सोसाइटी में बनता है और इसे ख़त्म करने के लिए लोगों के अंदर सोच को परिवर्तन करना होगा। तो ये हमने देख लिया। अब समानता के प्रकार देखते हैं। तो समानता के प्रकार 4 टाइप के होते हैं, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो कानूनी समानता क्या होती है, इसमें कानूनी समानता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 4 टाइप की समानता होती है फ्रेंड्स, देखिए समझिए यहाँ पे। कानूनी समानता समानता 4 टाइप के होते हैं, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो कानूनी समानता के अंदर 2 चीज़ को शामिल किया जाता है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। तो ये दोनों का मतलब आइए हम आपको बताते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कानून के समक्ष समानता और कानून के सामने, मतलब कि सबको 1 मिनट, कानून के सामने सबको समान संरक्षण मिलना चाहिए। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। जैसे कि देखिए,
समानता क्या है? तो कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो चपरासी हो, वो चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो। कानून अंधा होता है, वो कुछ नहीं देखता है कि सामने वाला क्या है। वो गलती किया है तो उसको सज़ा मिलेगा, ये बात होती है। तो एवी डेसी नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था कि कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन में लागू हुआ है, लेकिन अमेरिका इसे नहीं मानता है। मान लीजिए इसमें ये कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, मान लीजिए एक बच्चा 5 साल का है और एक लड़का है 20 साल का, तो एक ही कानून लागू कर देंगे तो ये सही चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। 5 ईयर का बच्चा है तो उसका टिकट हाफ लगता है, 20 साल का लड़का है तो उसका टिकट फुल लगता है। तो वो लड़का मान लीजिए कि चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और जाकर बोलेगा कि हम भी भारत के नागरिक हैं, वो बच्चा को मतलब कम पैसा लगा, हाफ पैसा लगा कोई चीज़ में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, अब मेरा फुल पैसा लगा। तो वहाँ पे बताया गया है, मतलब सब तर्क के आधार पे। तो क्यों भेदभाव हुआ, वो तो तर्क संगत आधार बताया गया है कि आखिर क्यों भेदभाव हुआ। तो कानून का समान संरक्षण आइए देखते हैं। ये तो देख लिए कि कानून के सामने मतलब सब, कानून के समक्ष समानता तो देख लिए हैं, और कानून का समान संरक्षण देखते हैं। तो एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंसान कुछ किया, कोई क्राइम किया, तो सज़ा मिलेगा सबको, चाहे वो बच्चा हो या फिर मान लीजिए कि या फिर वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, आम जनता नागरिक हो, तो सज़ा मिलेगा सबको। लेकिन कुछ हद तक अलग देखा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अभी आज तक भारत में महिला को फांसी लगा ही नहीं है। एक महिला को लगने वाला था, ये करेंट न्यूज़ है। एक शबनम नाम की महिला को अगर उनको फांसी लगता तो फर्स्ट मतलब कि रिकॉर्ड बनता यहाँ पे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इससे आएगा आने वाले एग्ज़ामों में कि भारत की फर्स्ट महिला जिन्हें फांसी लगा है तो शबनम। तो आइए आगे देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना ठीक है, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ हद तक डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। हमारा कानून क्या कहता है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी पर सख्त तो किसी पर कम। हिंदुस्तान को अच्छा बनाने के मकसद से ये सख्त या कम मतलब कि समान बर्ताव करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम लोग भी कानून का समान संरक्षण ही फॉलो करते हैं, जो दूसरा नंबर अमेरिका फॉलो करता है कानून का समान संरक्षण। 80% फॉलो हम लोग करते हैं उसको, और 20% फर्स्ट वाले को कि कानून के समक्ष समानता सबको। तो कानून के समक्ष समानता ये होता है, देखिए फिर से हम एक बार बता देते हैं। कानून के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि चाहे वो बच्चा 1 साल का हो या फिर मान लीजिए कि कोई लड़का 20 साल का हो, उसको मतलब कि एक ही उसको सज़ा मिले, तो वो कहा जाता है कानून के समक्ष समानता। तो वो तो बच्चा है और कोई इंसान समझदार है, बड़ा है, तो वो ये तो दोनों का सब चीज़ डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर भी एक जैसा ही कुछ सज़ा मिलेगा। तो ये तो गलत है ना, ये ब्रिटेन में लागू होता है। और हम लोग जो अमेरिका में लागू होता है कानून का समान संरक्षण, हम लोग वो लागू करते हैं कि मतलब कि थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन के आधार पे कुछ हद तक सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। कोई 5 साल का बच्चा कोई क्राइम किया, कोई 25 साल का लड़का क्राइम किया, तो डिफ्रेंशिएशन है, सच में डिफ्रेंशिएशन है, तो उसके आधार पे सज़ा कम हो सकता है। देखिए हम लोग भी तो आपको बताएंगे अभी कि कानून का समान संरक्षण हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सही है, जैसे कि कुछ भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि मान लीजिए बॉर्डर पे, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे इंडियन आर्मी महिला वहाँ पे नहीं है, क्योंकि
बात भी है, महिला लोग बायोलॉजिकली ऐसा है कि महिला लोग पुरुष से मतलब कि थोड़ा कम स्ट्रांग होती हैं। बायोलॉजिकली पुरुष महिला से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जिसको मिल रहा है वो नहीं चाहता है कि आरक्षण खत्म हो, और जिसे नहीं मिल रहा है वो विरोध करते रहता है आरक्षण का कि खत्म हो। अरे यार दिमाग लगाओ, अगर आरक्षण गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट खुद खत्म कर देता। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि अगर कोई चीज़ गलत रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद खत्म कर देगा। 3 तलाक खत्म किया ना। आरक्षण पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, आगे बढ़ रहे व्यक्ति को रोकता नहीं है कि तुम आगे नहीं बढ़ो, बल्कि पीछे जो पिछड़े व्यक्ति हैं उसको उसके मुकाबले लाने का प्रयास करता है जो व्यक्ति आगे बढ़ गया है। तो ये भी बात तो सत्य है कि अगले 50 साल तक आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। हर नेता को चुनाव जीतना है, इसलिए ये अभी खत्म नहीं हो सकता है। अगर खत्म करना ही है तो आरक्षण के चक्कर में क्यों रहते हैं, जाति को खत्म कीजिए तो आरक्षण खत्म हो जाए तो जाति भी मतलब लोग चाहते हैं कि आरक्षण भी खत्म हो जाए जाति भी रहे, तब ये कैसे होगा। अब आइए दूसरा चीज़ देखते हैं आपसे। ये तो बात है ही, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आखिर आरक्षण आया किस वजह से, तो जाति की वजह से आया है। तो जाति को ही खत्म कर दिया जाए, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो आपसे ज़्यादा समझदार सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज हैं, वो आरक्षण को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। पिछड़े जो व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है आरक्षण। जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उसको सुप्रीम कोर्ट या मेरी बात वो कभी नहीं मानने वाला है। वो बस ये सोचता है कि कैसे मतलब विरोध किया जाए कि आरक्षण खत्म हो, वो विरोध करने के बारे में सोचते रहता है। अब आर्टिकल 16 है, 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समानता के बारे में ही बताया गया है, इक्वालिटी है। तो आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन की समानता, मतलब कि सरकारी नौकरी में समानता। तो सरकारी नौकरी में भी 3 प्रकार से होता है, जाति, लिंग, आरक्षण। जाति के आधार पे भी मान लीजिए कि भेदभाव, मतलब कि थोड़ा सा आरक्षण मिलता है। लिंग के आधार पे लड़का लड़की है तो आरक्षण मिलेगा ही। और ये एक कह सकते हैं कि स्थान के आधार पे भी आरक्षण मिलता है। छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, असम के कुछ एरिया है जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए पूर्वोत्तर साइड के एरिया में कम हाइट भी थोड़ा सा रहता है तो चलता है। तो ये सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये गलत नहीं है। जिस दिन पिछड़े लोग आगे आगे बढ़ गए हैं जो लोग, उनके मुकाबले या बराबरी में आ जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इक्वालिटी। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डेमोक्रेसी बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।